हेलो टेन टॉपर्स, वेलकम टू टेन टॉपर्स। अपने बैच का नाम भी है टेन टॉपर और यहाँ पढ़ोगे तो आप भी बन जाओगे 10th टॉपर। सब कुछ 10th टॉपर्स ही हो रखा है। और राइट गाइस, क्लास 10 में आ चुके हैं, मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स की आज अपनी ये पहली क्लास है। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स हम करने वाले हैं। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स। उससे पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं भाई, क्या होने वाला है इस कोर्स में। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे इस तरीके से, साथ में आप और मैं बैठ करके। मैं भी नोट्स बनाऊंगा, साथ में आपको भी नोट्स बनाना है, ठीक है। तो एक कॉपी ले लेनी है पूरी, उसमें अपने सारे के सारे फॉर्मूले, कुछ डेफिनेशन लिखनी है। तो वो जितने भी तरीके के क्वेश्चन कराए जाते हैं वो सारे के सारे उसमें होने चाहिए। तो इस तरीके से आपकी अच्छी कॉपी भी मेंटेन होनी चाहिए, ताकि नोट्स बन जाते हैं तो भाई लास्ट मिनट रिविजन में रिवाइज करना आसान हो जाता है। मतलब जब एग्जाम पास पहुँचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ आती है कि यार, मुझे मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, उत्सुक हैं, है ना, आगे चल के साइंस लेना चाहते हैं। तो उनको मैथ्स तो लगेगी। मतलब साइंस में भी अगर आप फिजिक्स जेई के लिए आईआईटी जाना चाहते हो तो आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, मज़ा आ रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कतराते हैं, मैथ्स से दूर जाना चाहते हैं। यार उनको नहीं पढ़नी है मैथ्स, उनको बस यार लास्ट क्लास 10 में कैसे भी पास करो तो निकलवा दो यहाँ से, मैं ज़िंदगी में मैथ्स की शक्ल नहीं देखना चाहता। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। सभी के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ यार, आखिरी साल अगर आप पढ़ रहे हो तो भी अच्छे से पढ़ेंगे। इस कोर्स में मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहने वाली है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। कम से कम चीज़ें हम रटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम समझेंगे और एम करेंगे कि आपके इस क्लास में, बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। मतलब आने ही आने हैं, 100 आउट ऑफ 100 अपन लेके आएंगे। आपको क्या करना है, सारे के सारे वीडियोस देखने हैं, लाइन से देखते चलो और अपनी कॉपी में जो जो मैं लिखवाता जा रहा हूँ वो चीज़ें लिखते चलो। लिखना है, बीच बीच में जा कर के वापस रिवाइज भी करना है। कभी कभी मैं डायग्राम भी बनवाता हूँ दोस्तों। क्या होता है ना, बहुत सारी बार चीज़ें विजुलाइज करनी होती हैं और मैथ्स का क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होता है, पढ़ के आपको उसका मतलब नहीं समझ में आता, कई बार विजुलाइज नहीं कर पाते तो चीज़ें गड़बड़ होने लग जाती है। वहाँ से गड़बड़ होना शुरू होता है, फिर वो एक के बाद एक गड़बड़ पे गड़बड़ बनती जाती है, फिर मैथ से डर लगने लगता है। तो ऐसा हो सकता है आपके क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7 के कंसेप्ट अभी तक हिले हुए हों। तो क्या आपको लग रहा होगा, अरे यार क्लास 10 में मुझे तो रेशियोज़ ही नहीं आता है, मुझे तो और भी बहुत सारी चीज़ें, क्वाड्रेटिक निकाय, वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना नहीं आता, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। करेक्ट। तो दोस्तों घबराओ मत, हम सारी की सारी चीज़ें मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मैं आपको फिर से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। आपको बस ये करना है कि मैं जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर रहा हूँ मेरे साथ आपको भी सॉल्व करना है। और ऐसे लेकर के वीडियो चला करके बैठ मत जाना दोस्तों, आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो बढ़िया आपकी कॉपी भी मेंटेन होनी चाहिए। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, उसका भी वीडियो नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करने वाले। इस वीडियो के एंड तक आपको प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन का यूज़ करके एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना आ जाएगा। बहुत अच्छे से आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे, क्योंकि इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। तो मेरा नाम है दोस्तों विक्रांत किरार। अच्छा, मैं अपने बारे में बता देता हूँ दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत किरार। मैं भी कभी आप ही की तरह क्लास 10 में था, मेरे भी सपने थे। उस वक्त ज़्यादा नहीं थे, पर उसके बाद मतलब मेरे भी एक तो 100 आउट ऑफ 100 मेरे भी आए नहीं थे। लेकिन फिर मेरे को बाद में समझ में आया, हाँ भाई पढ़ाई ज़रूरी है। तो फिर मैंने अच्छे से तैयारी करी। मैं आईआईटी खड़गपुर गया। आईआईटी खड़गपुर में जाकर मैं खूब पढ़ाई करी, खूब मस्ती भी करी, खूब एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें भी करी, है ना। सब चीज़ों का बैलेंस ज़रूरी है और मैं भी चाहता हूँ भाई आप लोग भी ये सब चीज़ें करा करो, है ना। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। पढ़ाई इसका ये मतलब नहीं छोड़ दो, तो पढ़ाई भी करनी है, बाकी चीज़ें भी करनी है। तो जैसे मैंने पढ़ाई भी करी, जॉब भी लगी, लेकिन मैंने जॉब ली नहीं। फिर मैं चला गया था बॉम्बे, चला गया था, फिल्म्स वगैरह बना रहे थे हम लोग, हैं म्यूज़िक वीडियोस वगैरह बना रहे थे, ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीज़ें कर रहे थे। फिर मेरे को व्लॉगिंग का भी शौक है तो मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ। और अभी मैं मैथ्स आपको 10th में पढ़ा रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है मैं पढ़ाता नहीं हूँ, है, मैं बहुत सालों से पढ़ा भी रहा हूँ। जेई नीट की फिजिक्स पढ़ाता था पहले, अभी मैं क्लास 10 पढ़ा रहा हूँ। आपको साथ में बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो आ जाओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मेरा नाम है विक्रांत किरार और आप देख रहे हैं और आप बनने वाले हैं 10th टॉपर्स। ऑलराइट गाइज, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो दोस्तों हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में, है ना। हेडिंग, अच्छा एक और बात बता देता हूँ, हेडिंग क्या होती है। तो मोटे मोटे शब्दों में बड़ा बड़ा पेज के सेंटर में लिखना, ऐसे, है ना, इस तरीके से लिख देना और नीचे
लाइन मार्क कर देना, कुछ कर देना, अच्छे से पता चलना चाहिए हाँ भाई अभी कोई टॉपिक अपन ने स्टार्ट कर दिया। जैसे आज का अपना टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बहुत सारों को आपको पता होगा फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं फिर से, पहले से बताया तो आपका रिविजन हो जाएगा। देखो, मान लो मैंने 2 नंबर ले लिए इस तरीके से, है ना। मान लो मैंने एक नंबर लिया है 4, दूसरा नंबर लिया है 6। 4 के मल्टीपल्स, अभी पहले 4 की बात करते हैं अपन। 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, यानी 4 को मल्टीप्लाई करने लग जाओ, वहां से आता है वर्ड अपना मल्टीपल्स। 4 को मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 4 की टेबल में क्या क्या आता है, जैसे 4 2 ज़र 8 हमारे पास आता है, फिर 12 आता है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसके मल्टीपल्स लिखने जाऊँ तो मेरे पास आएगा, जैसे 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आएगा, है ना, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा, 28 आएगा, और इस तरीके से इनफाइनाइट मेरे पास मल्टीपल्स आएंगे ना, इसका कोई अंत नहीं होता। सिमिलरली अगर मेरे पास नंबर 6 लिखा हुआ है, इस 6 की बात करी जाए तो मेरे पास देखो इसके मल्टीपल्स क्या होंगे, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, फिर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, फिर आएगा 30 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा। इसके भी इनफाइनाइट मल्टीपल्स होने वाले हैं दोस्तों। तो मल्टीपल्स यानी कि जो टेबल में आता हो, जो 4 की टेबल में आता है भैया मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी, जो 6 की टेबल में आता है भैया अपन ने यहाँ पर लिस्ट लगा दी। ये होते हैं मल्टीपल्स। और मल्टीपल्स की खास बात ये है कि भाई मल्टीपल्स अपने पास इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं ना, इनफाइनाइट मल्टीपल्स। मल्टीपल्स लिखते चलो भाई, लिखते चलो, कॉपी में लिखते चलो, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बनाते चलो, मैथ्स का डर अपन निकाल देंगे पूरा। ठीक, ये तो हो गए अपने मल्टीपल्स। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर यानी कि जो भी इसको डिवाइड कर दे वो इसका फैक्टर होगा। जैसे अगर मैं 4 को डिवाइड करना चाहूँ, क्या मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ 4 को? यस, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक, 2 से भी ये डिवाइड होता है, 2 भी इसका फैक्टर है, और खुद 4 से भी ये डिवाइड होता है तो 4 भी इसका फैक्टर है। यहाँ पर इसके 3 फैक्टर्स निकल के आते हैं। सिमिलरली अगर बात करें 6 की, तो देखो 6 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, और 6 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो ये जो है ये हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर्स। इनको क्या बोला जाएगा, ये है हमारे पास फैक्टर्स। दीज आर फैक्टर्स। और जो फैक्टर्स होते हैं, अच्छा इसको ऐसे लिख देता हूँ, फैक्टर्स इधर लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो, ये हमारे फैक्टर्स। और फैक्टर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट नहीं होते हैं। जितने भी होते हैं, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इनफाइनाइट तो नहीं होते हैं। ठीक, ओके। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें मैं अब चाहता हूँ आप लोग देखो, कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं। जैसे अगर हम बात करें मल्टीपल्स की, तो ये इसके मल्टीपल हैं 4 के, यहाँ पे लिखे हुए हैं 6 के मल्टीपल्स। 2 नंबर हैं, 2 नंबर का कुछ कॉमन होता है। जैसे नहीं होता अपन बात करते हैं आपकी और मेरी कुछ हॉबीज़ हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखना आपकी भी हॉबी है, अरे वाह ये तो मेरी भी हॉबी है, तो हम क्या बोलेंगे, हम दोनों की एक कॉमन हॉबी है। ऐसी हॉबी जो आपकी भी है, ऐसी हॉबी जो मेरी भी है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मल्टीपल्स इसके लिखे हैं, कुछ मल्टीपल्स इसके लिखे हैं, कुछ मल्टीपल्स यहाँ पर कॉमन होंगे। देखो हमारे पास 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है ना। इसके बाद 24 यहाँ पर भी है, 24 यहाँ पर भी है। तो कुछ कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं जो दोनों में है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यार, मेरे पास कॉमन मल्टीपल्स कौन से आ रहे हैं। कॉमन मल्टीपल्स का मतलब वो नंबर जो दोनों की टेबल में आ रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 12 4 की टेबल में भी आ रहा है, 6 की टेबल में भी आ रहा है। अगर मैं बात करूँ 24 की, तो वो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स आएंगे। इनकी भी चलो भाई लिस्ट बना देते हैं। कॉमन मल्टीपल मेरे पास आ रहा है 12, मेरे पास आ रहा है 24, फिर आगे आप देखोगे 36 भी आएगा, और ये भी इनफाइनाइट होंगे। अरे भैया मल्टीपल इनफाइनाइट हैं दोनों के, तो फिर कॉमन भी इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे। ऐसे में आगे वाले कितने कॉमन मल्टीपल आए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए सबसे छोटी वाली जो वैल्यू है वो काम की आ जाती है। तो इसको हम बोल देते भैया ये जो वैल्यू है दिस इज़ लोवेस्ट, है ना, लोवेस्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स। तो इसी को हम बोल देते हैं भाई ये है हमारे पास LCM। यही सारा गेम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल यानी कि वो नंबर्स जो दोनों ही नंबर्स की टेबल में आ रहे थे, 4 की टेबल में और 6 की टेबल में। ये सारे के सारे 4 और 6 की टेबल में आते हैं, और उनमें भी जो सबसे छोटा वो होता है अपना LCM। बहुत ही सिंपल है। अब देख लेते हैं थोड़ा फैक्टर्स के बारे में। अच्छा यहाँ पे इसके कुछ फैक्टर लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ फैक्टर लिखे हुए हैं। इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, ज़रा देख के बताओ मुझे।
कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो देखो दोस्तों, 1 यहाँ भी था, 1 यहाँ पे भी था। चलो इनको मार्क ही कर देते हैं यार, ये रहा 1, ये रहा 1। अलग कलर से करूँगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। साथ में आप देखोगे तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है ना। 4 इधर है, 4 इधर नहीं आ रहा। और यहाँ पर 3 एंड 6 है, यहाँ पे 3 और 6 नहीं आ रहे। तो अगर कॉमन फैक्टर्स की बात करी जाए तो मेरे पास है 1 एंड 2। दो हमारे पास यहाँ पर कॉमन है। ये इनफाइनाइट नहीं होते हैं यार, फाइनाइट एक फिक्स नंबर होता है कि हाँ भाई इनके 4 या 6 या 10 होंगे। यहाँ पे तो इनफाइनाइट थे। चलो भाई, इनमें आप दोस्तों एक चीज़ हमेशा देखना कि कोई भी नंबर हो, 4 हो, 6 हो, यहाँ पे आप 25 ले लो, 50 ले लो, सभी का एक फैक्टर 1 तो हमेशा होता ही है। ठीक है, 1 सबको डिवाइड कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो कि कॉमन फैक्टर में 1 तो हमेशा आता ही है, कॉमन फैक्टर में 1 हमेशा आता है। तो इस 1 की कोई इंपॉर्टेंस बचती नहीं है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे भैया ये जो नंबर था यहाँ पे यार, ये दिखाई दे रहा है मुझे, दिस इज हाईएस्ट। ठीक है, तो इसको मैं बोल दूंगा ये हाईएस्ट था, तो ये हो जाता है HCF। दिस इज इट, हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन थे उनमें भी सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से HCF देखा जाता है। तो ये सारा का सारा आई होप आपको समझ में आया। LCM क्या होता है, HCF क्या होता है। नहीं आया तो भी इसको लिख लो, क्योंकि अब अपन एक और एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, और घबराने की बात नहीं है, ये अभी हम समझ रहे हैं LCM HCF क्या होता है, क्योंकि हमें इस तरीके से नहीं निकालना है। LCM HCF निकालेंगे, आज ही निकालना सीख लेंगे, लेकिन अलग तरीके से। तो लिख लो इस पूरे को और अपन चलते हैं आगे। ऑलराइट दोस्तों, अब अपन एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखने वाले हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे, है ना। यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर मैं ले रहा हूँ। मान लो एक नंबर ले लिया मैंने 9, दूसरा नंबर ले लिया मैंने 12। अब इनके मल्टीपल्स और फैक्टर्स अपन निकालने वाले हैं। पहले तो आप खुद से कोशिश करो भाई यहाँ पे LCM और HCF निकालने की। एक बार वीडियो को पॉज कर लो और कोशिश करो। नहीं हो रहा है तो अब अपन देख लेते हैं भाई क्या आने वाला है हमारे पास। तो देखो 9 के हमारे पास अगर मल्टीपल्स की बात करें तो आएगा पहले तो 9, है ना। मल्टीपल्स को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसके मल्टीपल्स 12 के यहाँ लिख दूंगा, फैक्टर्स को मैं इस तरीके से नीचे लिखता हूँ। तो 9 के जो मल्टीपल्स हैं भाई, 9 की टेबल में क्या क्या आता है, 9 आता है, 18 आता है, 27 आता है, 36 आता है, फिर क्या आता है 45 आता है, फिर आता है 54, फिर क्या आता है 63, फिर 72। इनफाइनाइट हमारे पास मल्टीपल्स आ जाएंगे, कोई कमी यहाँ पर नहीं आएगी। 12 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, 12 की टेबल में क्या क्या आता है। देखो 12 की टेबल में 12 स्वयं आएंगे, फिर 24 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 48 आएगा, फिर 60 आ जाएगा भैया, फिर 72 आएगा। और यहाँ पे भी इनफाइनाइट हमारे पास मल्टीपल्स रहने वाले हैं। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, फैक्टर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो 1 हमेशा सभी का फैक्टर होता है। 9 को 1 भी डिवाइड कर देगा। क्या 2 9 को डिवाइड कर पाता है, नहीं कर पाता। ठीक है, 3 इसको डिवाइड कर पाता है, 4 5 6 फिर कोई और डिवाइड नहीं कर पाएगा, फिर स्वयं 9 इसको डिवाइड कर पाएगा, है ना। तो इसके सिर्फ 3 ही फैक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं। 12 के फैक्टर्स की अगर बात करें तो देखो 1 तो, अब देखो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, 1 सभी का फैक्टर होता है। और जो ये नंबर है ना, ये नंबर खुद भी अपना फैक्टर होता ही है। जैसे देखो 9 का फैक्टर 9 है, 12 का एक फैक्टर 12 भी स्वयं होगा ही होगा। बीच के कुछ फैक्टर्स मिसिंग है। जैसे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 2 भी 12 को डिवाइड कर देता है। ठीक, 3 से इसे डिवाइड करूँ तो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो भाई 3 भी आएगा। फिर अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 से भी हो जाता है। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ तो 6 से भी हो जाता है। और 12 तो इसका फैक्टर था ही सही। देखो यहाँ पे इसके इतने सारे फैक्टर्स निकल के आ गए, यहाँ पे इसके 3 ही फैक्टर्स थे। चलो अब देखना शुरू करते हैं भाई हमारे पास कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं। अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास मल्टीपल्स में, तो मल्टीपल्स में हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखो एक 36 इधर मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर मुझको 72 यहाँ दिखाई दे रहा है, 72 यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मुझे जो कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, कॉमन मल्टीपल्स में मेरे पास आ जाता है 36 आया, 72 आया, और ऐसे इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स आने वाले हैं। इनमें जो 36 है वो हमारा लोएस्ट है, तो LCM इज इक्वल टू 36 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा देखो मैं बताता हूँ। इसको लिखने का भी तरीका होता है। देखो LCM या HCF हमेशा 2 या 3 या 4 नंबरों के ऐसे निकाले जाते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो भाई LCM, किसका किसका LCM है बताना पड़ेगा।
दो नंबरों का है तो ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे हम, है ना, इस तरीके से ब्रैकेट बनाओ, उसमें लिख दो कौन कौन से दो नंबर थे, एक था 9, दूसरा था हमारा 12। 9 और 12, अब देखो इसको पढ़ के ही पता चल रहा है भाई 9 और 12 दो नंबर थे जिनका एलसीएम है, जिनके एलसीएम की वैल्यू हमने रख दी है भाई 36 हमारे पास आ जाती है। बहुत ही सिंपल, बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉमन कॉमन फैक्टर्स, बताओ कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स है भाई 1 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 1 एंड 3 दोनों ही कॉमन आ रहे हैं ना, ये 1 भी कॉमन है और मैं बात करूँगा तो मेरे पास 3 भी कॉमन है। इसको यहाँ पे लिख देते भाई हमारे पास 1 एंड 3 आर कॉमन। इसमें से 3 हमारे काम का है, फैक्टर्स में हम हाईएस्ट वाला देखते हैं। तो अब अगेन मैं लिखूंगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किन्हीं दो नंबरों का है। ये कौन कौन से दो नंबर है, ब्रैकेट बनाओ, यहाँ पे लिखो 1 का नहीं है भाई, 9 का है और 12 का है ना, इस तरीके से ब्रैकेट बना के लिखना और इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है मेरे पास 3। इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमें करना नहीं है अभी, ये बस समझने के लिए था, है ना, समझ में आ गया आपको। 36 वो सबसे छोटा नंबर है जो 9 की टेबल में और 12 की टेबल में आएगा, ठीक है। 3 वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। 1 भी वो नंबर था जो दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन 1 सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा वो नंबर 3 है। 72 भी दोनों की टेबल में आता है, लेकिन 72 सबसे छोटा नंबर नहीं है जो दोनों की टेबल में आता है। सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है वो है 36, यानी वो है एलसीएम। लिख लो पूरे को और अब अपन देखेंगे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके किस तरीके से अपन एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे। लिख लो इसको पूरा। बहुत ही सिंपल था यार, ये तो मतलब वेरी इजी। कॉन्सेप्ट सही समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही आ रहे हैं समझ में तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों हमें आज बहुत सारा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उससे पहले एक बार देख लेते हैं भैया ये प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जिनकी सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो भाई मान लो मेरे पास एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 2 के बस 2 फैक्टर होते हैं, है ना, इसका एक फैक्टर होगा 1 और एक वो खुद भी अपना फैक्टर होगा। इसी तरीके से मेरे पास 3 होता है, मेरे पास 7 होता है ना, मेरे पास फिर 11 होता है। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, इनके फैक्टर या तो 1 होगा या फिर वो नंबर खुद, यानी कि इस केस में 11 भी उसका फैक्टर हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं। और इनके अलावा जो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं ना, मोर देन 2 फैक्टर्स, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज नोन एज ए कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर यानी कि वो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं। जैसे कि इसका मान लो भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 4 मेरे पास एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? 4 के फैक्टर्स अगर मैं लिख रहा हूँ तो एक 1 होगा, वो नंबर खुद तो होगा ही होगा, और बीच में देखो एक 2 भी इसका फैक्टर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 6 की, तो भाई 6 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसका एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 6 है, बीच में एक फैक्टर 2 होगा, यहाँ पर एक फैक्टर 3 भी होगा, है ना। इस तरीके से इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे इस तरीके से प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। हर एक नंबर को या तो आप प्राइम बोल सकते हो या फिर उसको कॉम्पोजिट बोल सकते हो। नेगेटिव वालों की बात नहीं हो रही है ना, सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर लिख लेते हैं भाई। हमारे पास नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से बहुत सारे नंबर जाएंगे। सबके ऊपर हमें लिखना है कि भाई वो प्राइम है या कॉम्पोजिट है। देखो दोस्तों, हमने देखा था 2 हमारे पास प्राइम होता है, 3 हमारे पास प्राइम होता है। जो जो प्राइम होता है उसके ऊपर लिख देते भाई ये प्राइम होता है, ये प्राइम होता है। 4 नहीं होता, 5 होता है प्राइम, 6 भी नहीं होता, 7 प्राइम होता है, फिर हमारे पास सीधे 11 प्राइम होता है। बीच में हमारे पास कॉम्पोजिट आ जाता है, देखो 4 कॉम्पोजिट होता है, 6 कॉम्पोजिट होता है, 8 9 10 ये सारे के सारे कॉम्पोजिट होते हैं। 1 के बारे में क्या है, 1 एक स्पेशल नंबर है दोस्तों। 1 के अगर फैक्टर्स की बात करूं, है ना, तो इसका ओनली 1 फैक्टर, इसका सिर्फ एक फैक्टर होता है। प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, इसका तो एक ही रह गया। कॉम्पोजिट होने के लिए 2 से ज़्यादा होने चाहिए, इसका तो एक ही रह गया। तो ये ना ही प्राइम आता है ना ही कॉम्पोजिट, तो ऐसा बोला जाएगा ओनली 1 फैक्टर। दिस इम्प्लॉयज इट इज नाइदर NEITHER, नाइदर प्राइम नॉट कॉम्पोजिट। तो ये हमारे पास एक स्पेशल नंबर होता है। तो प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन है, लिख लो इनको अपनी कॉपी में। फिर अपन चलते हैं जो अपने चैप्टर की मेन चीज़ों से पहले कुछ एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो, ये अपनी कॉपी में क्वेश्चन भी लिखना है दोस्तों, है ना। पहले ये पूरा लिख लो, लिख लिया, और अब
ये क्वेश्चन है, लिख लो क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई दिस नंबर इज ए कॉम्पोजिट नंबर। अब देखो दोस्तों, ये एक बड़ा सा नंबर दे दिया है ना, इतना बड़ा नंबर दिया है, मतलब एग्जाम वाले चाहते हैं कि आप कुछ और दिमाग लगाओ। वो ये नहीं चाहते कि क्या आपको इसके फैक्टर्स याद हैं या आपको इसके फैक्टर्स निकालने आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें देखना है भाई कि अगर मुझे इसको कॉम्पोजिट नंबर प्रूव करना है, इसका मतलब इसके दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। चलो भाई, मेरे पास ये नंबर है, इसको लिखूं ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5, ये जिसका भी मोबाइल नंबर है, इसका एक फैक्टर तो 1 होगा ही होगा, 1 तो सबका फैक्टर होता है। एक ये इटसेल्फ है ना, इसको दोबारा लिखने की हिम्मत नहीं है भाई, इतना बड़ा नंबर मैंने, ये जो नंबर है खुद भी अपना एक फैक्टर होगा ही होगा। दो फैक्टर पे प्राइम नंबर होता है, अगर मैं दो से ज़्यादा फैक्टर बोल दूं तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो दोस्तों, लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, यानी कि इसका एक फैक्टर 5 भी होगा ही होगा। और भी फैक्टर्स होंगे, मुझे नहीं पता क्या क्या हो रहे हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन अब मेरे पास दो से ज़्यादा आ चुके हैं तो मैं बोल दूंगा भाई इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका मतलब ये हो चुका है अपने पास इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर, है ना। मोर देन 2 फैक्टर्स इज इम्प्लॉयज कॉम्पोजिट नंबर। तो इस तरीके से आप प्राइम या कॉम्पोजिट देख सकते हो। इसी क्वेश्चन में लास्ट में अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं बोल देता भाई इसका एक 2 भी फैक्टर है, तब हमारे पास 1 2 3, दो से तो ज़्यादा हो गया, फिर भी कॉम्पोजिट हो जाता है ना। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसी पे बेस्ड और भी सवाल पूछे जाते हैं, तो लिख लो इस पूरे को, फिर अपन चलते हैं अगले सवाल पे। ये देखो एक और सवाल आ गया है ना, एक्सप्लेन वाई, ये पता नहीं कुछ तो लिखा हुआ है, एंड ये दूसरा वाला पता नहीं कुछ तो लिखा हुआ है, आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने को यहाँ पे समझनी है, लैंग्वेज क्या बोल रही है, क्या बोल रही है कि यार ये जो लिखा हुआ है इसको भी कॉम्पोजिट बताना है, और ये जो लिखा हुआ है इसको भी कॉम्पोजिट बताना है, दोनों ही नंबर को कॉम्पोजिट प्रूफ करना पड़ेगा। तो दो अलग अलग प्रूफ लगने वाले हैं, तो एक बार खुद से इसको सॉल्व करना है आपको। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। हुआ क्या सॉल्व? यार बहुत ही सिंपल है। देखो दोस्तों, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया ये जो पूरा का पूरा लिखा है ना, ये एक नंबर लिखा हुआ है, ये ऐसे अलग अलग नंबर नहीं लिखे हुए हैं। देखो कैसे लिखा हुआ है यार, हमारे पास लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी आ जाएगा, मान लो 596 आ गया, ये नहीं आ रहा, कुछ और आएगा। अभी जो भी आया उसमें 13 को ऐड कर दो, प्लस 13 कर देंगे हम यहाँ पे, है। तो जो भी आने वाला मान लो 999 आ गया, ये जो भी आया भाई ये एक सिंगल नंबर है। तो ये जो इतना बड़ा खोल के इन्होंने लिख दिया है, ये कंप्लीट 1 नंबर है, ये एक नंबर है, इसी को तो मैं प्राइम में कॉम्पोजिट बोलूंगा। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा। अब क्वेश्चन में आप ये कर सकते हो भैया इसको पूरे को मल्टीप्लाई करूं, फिर उसमें ये ऐड करूं, फिर वो नंबर निकले, फिर ढूंढूं कि यार इसके क्या क्या फैक्टर है। नहीं, ये नहीं करना अपने को लगाना है थोड़ा सा ऊपर वाला अपना ये वाला। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे यार, यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये जो भी चीज़ है और प्लस हो रहा है हमारे पास, ये दूसरी चीज़ है। अगर इन दोनों में मैं एक चीज़ कॉमन निकाल पाऊँ तो मैं देखो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं इसी को लिख सकता हूँ भाई, इसी को मैं लिख सकता हूँ, 13 को मैं कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट में बच जाएगा मेरे पास 7 इंटू 11 प्लस 1, इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये है मेरे पास यार 13 मल्टीप्लाइड बाई, देखो ये कितना हो जाएगा, 77 प्लस 1 हो जाता है हमारे पास 78। अब ये पूरा का पूरा जो भी नंबर था, देखो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, जो भी होगा इसका एक तो 1 फैक्टर होना ही है। ये जो भी चीज़ निकल के आएगा इट सेल्फ, ये भी इसका फैक्टर होना ही है, और इसका एक फैक्टर 13 भी होगा, इसका एक फैक्टर 78 भी होगा, इसका एक फैक्टर 2 भी हो जाएगा, क्योंकि यार ये इवन नंबर आ रहा है ना 78। तो इस तरीके से अब हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स आ गए यार। तो इसका मतलब मैं बोल दूंगा मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका मतलब भैया ये हो गया अपना कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगले वाले को भी देखो, ये इतना बड़ा जो लिखा है दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना बड़ा जो लिखा है ये एक्चुअली में एक नंबर लिखा हुआ है। कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें से यार 5 कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाय
7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब भाई इसको मैं नहीं कर रहा इसको और सिंप्लीफाई, ये जो भी चीज़ आने वाली है ना, ये देखो ये इतना बड़ा मेरे पास ये जो भी आएगा इसके फैक्टर्स अगर मैं लिखूँ तो 1 इसका फैक्टर होगा ही होगा, इट सेल्फ भी इसका फैक्टर होगा, है ना, इट सेल्फ ये भी इसका फैक्टर होगा, और एक फैक्टर यहाँ पर 5 होना ही होना है। तो अगेन मेरे को दिख रहा है मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका मतलब ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। बहुत ही सिंपल सा इसका ये सोल्यूशन होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। प्राइम नंबर्स अपने हो गए, अब बारी है प्राइम फैक्टराइजेशन की। लिख लो इसको। अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। हेडिंग डाल लेना दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन हेडिंग लिख लो। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? देखो यार, किसी भी नंबर को अगर मैं लिखूं 18, तो आपको याद होगा हम इसका फैक्टराइजेशन करते थे। कैसे किया करते थे? ऐसे एक लाइन खींचते थे, फिर यहाँ पर ऐसे एक सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते थे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 होता है क्या? 1 नहीं होता, 2 होता है। 2 से स्टार्ट करते थे, तो मेरे पास देखो 2 से डिवाइड करता हूँ, बचता है 9। अब फिर से कोशिश करूँगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं होता, 9 नहीं होता। तो अब से उससे बड़ा प्राइम नंबर होता है मेरे पास 3, तो 3 से डिवाइड करूँगा, तो फिर यहाँ पे 3 बच जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करूँगा, जब तक लास्ट में 1 नहीं बच जाता तब तक डिवाइड करते रहो, जब तक 1 नहीं बच जाता तब तक डिवाइड करो। अच्छा, यहाँ पर इन तीनों को अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर से 18 मिल जाएगा। मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ ना 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत ही सिंपल होता है। अच्छा, इसी को लिखने का और एक तरीका होता है। 18 इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू 3। अब देखो सिर्फ 2 इंटू 3 लिखने से तो यार 2 इंटू 3 कितना होता है? ये तो 6 हो जाता है, ये तो गलत है। हमें इसकी पावर चढ़ानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे 3 2 बार आया था, तो मैं इसकी पावर चढ़ा दूंगा 2, और ये 2 एक ही बार आया था, तो कोई पावर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं चढ़ाया उसका मतलब हो ही जाता है 1, पर अभी के लिए मैं लिखने के लिए आपके लिए चढ़ा देता हूँ सिंपली आपको, ताकि दिखाई दे चीज़ें। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ओके, एक और नंबर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं भाई। अब की बार मैंने आपको नंबर दे दिया है 12, जल्दी से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर पहले मैं सबसे छोटे प्राइम से डिवाइड करूँगा, बचता है 6। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो अभी 2 से डिवाइड करेंगे, एक और बार 2 से डिवाइड किया, बच गया 3। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब 3 पे आएंगे। देखो लास्ट में 1 आ गया, जैसे ही 1 आ गया रुक जाओ, जैसे ही 1 आ गया लास्ट में रुक जाओ। क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। जो जो यहाँ पर होता है सभी को मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू 2 इंटू 3। और अब इसको एक्सपोनेंट्स के तरीके से लिखा जाएगा ना, तो इसको हम बोलेंगे 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास 3 की पावर 1। इस तरीके से हमने कर दिया, ये हो जाता है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज इट, इतना ही सिंपल है, लेकिन इसका पूरे चैप्टर भर में अब इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो ये थे प्राइम फैक्टराइजेशन के कुछ सिंपल एग्जांपल्स। अब अपन करेंगे थोड़े से अच्छे वाले एग्जांपल्स। तो आ जाओ, लिख लो ये सब एंड लेट्स गो। हमारे पास 3 नंबर्स हैं भैया, इनके हमें प्राइम फैक्टर्स पता करने हैं। प्राइम फैक्टर्स कैसे पता चलेंगे? तो वही करना है अपने को, बहुत ही सिंपल है। अगर मान लो अपन पहले वाले पे आए 480, अब देखो थोड़ा लंबा जाने वाला है, ऐसे लाइन खींचो दोस्तों। यहाँ पे सबसे छोटे प्राइम से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, बच जाता है अपने पास 240। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, बचता है 120। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 60। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, बचता है 30। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, बचता है 15। अब ये 2 से नहीं जा रहा, अब ये जाएगा 3 से। फिर 3 से डिवाइड करो, अब बचता है 5। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, अब यहाँ पे 5 आ जाएगा और 1। ओहो, परफेक्ट लेंथ ऑफ लाइन बनी थी अपनी, इतना ही आया। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लिखना है 480 अपना नंबर। तो 480 इज इक्वल टू, अब देखो मैं सारे के सारे ये लिखने जाऊंगा ना, यहाँ से लिखता जाऊंगा, यहाँ तक अगले पेज तक पहुँच जाओगे। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, अब डायरेक्ट एक्सपोनेंट वाली तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो यहाँ पे लिख दो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब चढ़ानी है इनकी अपने को पावर। 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया था, तो 2 की पावर चढ़ा दूंगा यहाँ पे 5। 3 कितनी बार आया? 3 आया एक बार, तो इसकी पावर 1, और 5 भी एक बार आया, तो 5 की पावर भी 1। इस तरीके से हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। बहुत ही सिंपल है। अब ये जो 2 हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
यार मेरे को एक बात बताओ, मेरे पीछे जो बैकग्राउंड मैंने लगाया है ये क्या चल रहा है? आज मैंने पहली बार लगाया, ये कैसा लग रहा है आप लोग को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई बैकग्राउंड ओपी है या बैकग्राउंड ट्रिपी है, या कैंसिल कर दें, इसको डिलीट कर दें। चलो सॉल्व करते हैं अपन पहले क्वेश्चन। 144 हमारे पास नंबर है। देखो यार, इसको अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से करते तो ये बचता है 72 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो बचता है 36। फिर 2 से डिवाइड करता हूँ तो बचता है कितना रहा, 18। फिर 2 से करेंगे यार, चलता ही जाएगा, फिर 9। अच्छा रुक गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो आता है मेरे पास 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे आता है मेरे पास 1। सारे के सारे आ गए। देखो बहुत सिंपल, क्या लिखूंगा मैं, 72। 72 तो है ही नहीं। 144 इज इक्वल टू, डायरेक्ट एक्सपोनेंट्स की टर्म में लिखेंगे। कितने तरीके के हमारे पास यहाँ पर प्राइम नंबर्स आए? एक तो 2 आया है, एक 3 आया है, तो यहाँ पे लिख दो सीधे सीधे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। बट 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 6 होता है, यानी कि यहाँ पे एक्सपोनेंट्स भी चढ़ाने पड़ेंगे। 2 आया है मेरे पास 4 बार, देखो 1 2 3 4, तो 2 की पावर चढ़ जानी है अपने पास 4। और 3 आया मेरे पास 1 एंड 2, 3 आया है 2 बार, तो इसकी पावर 2। इस तरीके से मेरे पास 144 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका। अब आती है बारी 1560। थोड़ा लंबी कैलकुलेशन जाएगी दोस्तों, 1560, लेकिन हम घबराते नहीं है, थोड़ी लंबी लाइन खींच देते हैं अपन, ठीक है। चलो स्टार्ट करना है 2 से, 2 से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ 15 को करेंगे, 7 जार 14, 16 का आधा होता है 80, ओके। फिर 2 से जाएगा ये हमारे पास 78 का आधा कितना होता है यार, 39, 390 होता है ना, हाँ 390। फिर 2 से जाएगा, अब की बार जाएगा ये 1, 18 का आधा 9, 10 का आधा 5। अच्छा अब 2 से जाना बंद हो गया है। अब ये 3 से जाने वाला है, 3 से जाएगा तो 3 6 जार 18 और 5 आ जाएगा। अब ये 3 से 5 और 6 नहीं जा रहा। अब ये जाएगा 5 से, 5 से जाएगा तो अब आ जाता है मेरे पास 13। ओ नो, डंडी हमारी थोड़ी लंबी हो गई, तो डंडी को थोड़ा छोटा कर देंगे। और राइट दोस्तों, इसको अपने को क्या लिख देना है, 1560 इज इक्वल टू, कितने तरीके के प्राइम नंबर हैं, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, सारे के सारे लिख दो। यहाँ पे लिख दो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, सब लिख दिया भाई। लेकिन पावर चढ़ाना मत भूलना। 2 आया था 1 2 3, 3 बार 2 आया, बाकी दोनों एक एक बार आया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई 3 बार 2 आया, बाकी दोनों एक एक बार आया। इस तरीके से, इस तरीके से अपन आंसर लिख सकते हैं। आई होप सभी के सारे आ गए हों, सही से आ गए हो आपके आंसर्स। चलो अब चलते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब की बार आपसे कुछ अलग चीज़ पूछ लिया, थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया गया है ना, तो थोड़ा अब देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझना एक खेल है ना। हम ये नहीं कर सकते हमको तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आता है, क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आए ये मेरे को नहीं आता, गलती क्वेश्चन की नहीं भाई, गलती आपकी है इसमें, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, मैं समझाऊंगा बाद में, पहले एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आओ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया सॉल्व करते हैं यार। तो पूछा था एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इतना, यानी कि क्या हुआ, हमें इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में शायद 5 आएगा, और उस 5 का क्या एक्सपोनेंट यानी उसकी पावर कितनी चढ़ी है ये हमको देखना है। तो चलो यार, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3750 है अपने पास, 2 से करूँगा मैं स्टार्ट, है ना। 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाता है यार 1, ओके। 17 यानी कि 16 का आधा होता है 8, फिर 15 बच गया 7, फिर 10 बच गया 5, ओके। थोड़ा बड़ा जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब क्या ये 3 से डिवाइड होता है दोस्तों, कैसे पता चलेगा, 3 से डिवाइड करके ही देख लेते हैं यार। 3 से डिवाइड करूँगा तो 18 चला जाता है पूरा पूरा 6, 7 जाता है 2 टाइम्स, फिर 15 बचता है 5 आ गया। आहा 625। अब मुझे मालूम है ये सिर्फ 5 से डिवाइड होता है, ये 25 का स्क्वायर है वैसे तो, है ना। 5 से डिवाइड करेंगे तो आता है 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे बचेगा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। अच्छा यहाँ पे 5 लिखना था, मैंने इसको 2 क्यों लिख दिया मेरे को ये नहीं पता चला। 5 लिखो तो ये बचता है 5, और फिर 5 लिख देंगे तो बचता है मेरे पास 1। अब मुझसे कोई पूछेगा 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो देखो यहाँ पे 2 आया था, 3 आया था और 5 आए थे, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। पावर चढ़ाऊंगा, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, और ये मेरे पास 5 आया था, 1 2 3 4, 4 बार आया था, तो यहाँ पे आ जाता है 4।
क्वेश्चन है पूछा है 5 का एक्सपोनेंट 5 की पावर चढ़ी है 4, तो बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इस तरीके का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सा हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। राइट राइट और राइट, अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इस मेथड से किस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ पता करते हैं। दोस्तों एक्चुअली बहुत सिंपल है। पहले देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, वो हमारा होता है एलसीएम, और एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो लार्जेस्ट पावर क्या होती है भाई, हमारे पास लार्जेस्ट पावर होती है बड़ी पावर, बोलते हैं भाई उसको बड़ी पावर, आपको तो ये याद रखना है बड़ी पावर। स्मॉलेस्ट पावर छोटी पावर, छोटी पावर। ओके ठीक, किसकी बड़ी पावर किसकी छोटी पावर, देखो इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देकर ये बताता हूँ आपको। मान लो मेरे पास दो नंबर है 6 एंड 8, ठीक है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। देखो मैं 6 को लिख सकता हूँ 6 इज इक्वल टू 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। यहाँ पे 2 की पावर भी 1 है, 3 की पावर भी 1 है। बहुत ही प्यार से आराम से समझ रहे, सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है। 8 को मैं लिख सकता हूँ 8 इज इक्वल टू 2 का क्यूब होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। ठीक, ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अच्छा यहाँ पर आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी। देखो दोनों में अभी मैं पावर्स कंपेयर करने वाला हूँ। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आ रहा था, 3 भी आ रहा था। 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है। किसी तरीके से मैं 3 को ला सकता हूँ यहाँ पे। इसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन उसकी पावर चढ़ा दूंगा 0। और आपको मालूम होगा किसी भी चीज़ की पावर जब 0 चढ़ती है तो वो 1 हो जाता है। 3 की पावर 0 यानी कि 1 होता है। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो कमाल, एलसीएम जो यहाँ पर निकलेगा, देखो एलसीएम वो भी निकलेगा जितने भी हमारे पास यहाँ पर प्राइम्स हैं, है ना, जैसे 2 है और 3 है। तो एलसीएम भी होगा 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर समथिंग, और हमारा जो एचसीएफ आएगा दोस्तों वो भी होगा 2 की पावर समथिंग इंटू 3 की पावर समथिंग। यही है सारा का सारा गेम, हमेशा बार बार हमें यही करना है। एलसीएम में हम लेते हैं, देखो लिखा हुआ है बड़ी पावर, किसकी बड़ी पावर, देखो मुझे 2 की कुछ पावर यहाँ पे चढ़ानी है। 2 की पावर चढ़ानी है, मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं 1 चढ़ा दूँ या 3 चढ़ा दूँ, या तो मैं 1 चढ़ा दूँ या 3 चढ़ा दूँ। यही क्यों है भाई, इन्हीं दो नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो मेरे को बड़ी वाली पावर चाहिए एलसीएम के लिए, तो बड़ी पावर आती है यहाँ पर 3, तो भैया मैं यहाँ पे चढ़ा दूंगा इस तरीके से 3। अगर मैं 3 की पावर ये देखूँ तो यार मेरे पास 3 की पावर के दो ऑप्शन है, या तो 0 होगा या 1 होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। दोनों में से बड़ा कौन सा है भाई, यहाँ पे मेरे पास 1 बड़ा आ रहा है, तो ये लो भाई मैंने अपन लगा दिया 1। बहुत ही सिंपल है। अब ये आ जाता है मेरे पास, सॉल्व कर लो ज़रा इसको। ये आ जाता है मेरे पास 2 की पावर 3 यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 24। दोस्तों एलसीएम आ गया अपने पास 24। ओके, ज़रा यहाँ पे आए एचसीएफ में। एचसीएफ में हमें लेनी होती है छोटी वाली पावर, छोटी पावर। ठीक है, 2 की पावर मुझे कुछ चढ़ाना है, यहाँ पे कुछ लिखना है, क्या क्या लिख दूँ। देखो ऑप्शन मेरे पास ये है, मुझे छोटी पावर चाहिए 1 और 3 में जो छोटा नंबर होता है वो होता है अपने पास 1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा भैया 1 आ चुका है। और 3 की भी कुछ पावर चढ़ानी है, ऑप्शन है या तो 1 होगा या 0 होगा, तो यहाँ पर 0 छोटा होता है तो 0 यहाँ पर लगा देंगे। और दोस्तों कई बार ऐसा होगा दोनों नंबर बराबर भी हो सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे भी 1 लिखा होता है, यहाँ पे भी 1 लिखा है। ऐसे केस में छोटा बड़ा सब बराबर हो जाता है, 1 ही लिखना पड़ेगा। बड़ा लेना है तो भी 1 आएगा, छोटा लेना है तो भी 1 आएगा। इस तरीके से अपन करते हैं। और इसको दोस्तों कैलकुलेट कर लोगे, 2 की पावर 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिखा हुआ है, बेसिकली ये 2 लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है, 6 और 8 का एचसीएफ 2 होता है। इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो मतलब समझ तो आ गया होगा, थोड़ा स्लाइट कन्फ्यूजन होगा। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं, उससे आपको ये एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लो इस पूरे को, है ना, और इनको हाईलाइट ज़रूर कर लेना भैया। एचसीएफ में होती है अपने पास स्मॉलेस्ट पावर, है ना, और एलसीएम में होती है हमारे पास लार्जेस्ट पावर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है भैया, एलसीएम लोएस्ट लिखा हुआ है इसमें, लोएस्ट में बड़ी पावर लग रही है, और एचसीएफ जो हाईएस्ट होता है इसमें हाईएस्ट आ रहा है, उसमें अपन छोटी पावर लेते हैं, उल्टा ले रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लो। और अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने, आ जाओ। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। तो बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, 24 एंड 36। पहले तो देखो ये दोस्तों यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ मैं,
कैसे सॉल्व करोगे? अपने पेपर के लेफ्ट साइड में यहाँ पर नंबर्स लिख दो, है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इधर अपन रफ कैलकुलेशन करेंगे, रफ कैलकुलेशन करने के लिए कॉपी पलट पलट के पीछे मत जाना, यहीं पे करेंगे, ठीक है, ताकि कोई गलती हो तो भैया दिख जाए कि हाँ यार यहाँ पर गलती करी थी। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन भी लिखना आपको कॉपी में, रफ भी वहीं पे करना और सॉल्यूशन भी वहीं पे निकालना, ठीक है, पीछे पलटने का काम नहीं करना अपने को। चलो 24 और 36 मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक। चलो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करेंगे बचता है 12, 2 से डिवाइड करेंगे बचता है 6, 2 से डिवाइड करेंगे बचता है 3, फिर यहाँ पे आ गया 3। 24, अब देखो दोस्तों यहाँ पे गैप दे दे करके लिखना, ठीक है, थोड़ा गैप लगा लगा करके लिखना। कितने तरीके के प्राइम्स आ रहे हैं? 2 एंड 3। तो देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, थोड़ा दूर दूर लिखा है मैंने, थोड़ा दूर दूर लिखना आप भी, ठीक है। 2 की पावर यहाँ पे 3 आएगा, 3 की पावर आएगा 1, ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर। चलो नेक्स्ट अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन करना है मुझे 36 का। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, 2 से जाता है 18 आ जाता है, फिर 2 से जाता है 9 आ जाता है, फिर 2 से जाता है, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 बचता है, फिर 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। 36 को मैं लिख सकता हूँ 36 इज इक्वल टू 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर समथिंग। 2 बार 2 आया था, 2 बार 3 आया था, दोनों की पावर यहाँ पे चढ़ जाएगी 2, यहाँ पे चढ़ जाएगी 2। बहुत बढ़िया। अब दोनों के बीच में चाहो तो आप एक इस तरीके से लाइन खींचो। हमारे पास जो एलसीएम आएगा और हमारे पास जो एचसीएफ आएगा वो भी आप यहाँ पर ही इनके आगे लिख दो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। और दोस्तों अब आपको दिखाई दे रहा होगा सारे के सारे 2 मेरे एक लाइन में आए हैं, सारे के सारे 3 मेरे एक लाइन में आए हैं। ऐसे ही आपको करना है ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो। अगर ऐसे नहीं करोगे तो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अपनी रिस्क पे करना, अगर कोई और तरीके से करना है मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखो, अच्छा भी लगता है देखने में, मजा आता है। चलो एलसीएम लोएस्ट, लोएस्ट में अपन उल्टा करते हैं, बड़ी पावर लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर को चढ़ानी है, 3 की पावर को चढ़ानी है, ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास हैं, बड़े वाले चूज करो। तो 2 की पावर में 3 और 2 दो ऑप्शन थे, इसमें मेरे पास आ जाता है भैया 3, और 3 की पावर जब मैं चढ़ानी है 1 और 2 दो ऑप्शन थे, इसमें ये बड़ा है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 इस तरीके से। सिमिलरली एचसीएफ हाईएस्ट, हाईएस्ट में अपन छोटा लेता है, उल्टा चलता है, उल्टा, तो यहाँ पे छोटी पावरें लेनी है। चलो भैया 2 की पावर चढ़ानी है, 2 ऑप्शन थे 2 की पावर में मेरे पास, है ना, देखो इसके 2 वाले ही ऑप्शन देख रहे हैं अपने को। 2 की पावर चढ़ानी है, 2 ऑप्शन थे, इनमें छोटा है मेरे पास 2। सिमिलरली 3 की कुछ पावर चढ़ानी है, 2 ऑप्शन है, इसमें छोटा है मेरे पास 1। तो इस तरीके से मेरे पास वैल्यू आ गई, आ गया काम। अब यहाँ पे इसको अपने को सॉल्व कर लेना है। तो दोस्तों हमारे पास एलसीएम की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाता है, देखो क्या है, 2 की क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 9। 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना होता है हमारे पास 72। एचसीएफ अगर मुझसे पूछेगा कोई तो एचसीएफ कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यानी कि 4 इंटू 3 यानी कि 12। चल एचसीएफ और एलसीएम तो निकल गया, इनके मतलब क्या होते हैं यार, इनके मतलब क्या होते हैं? देखो एलसीएम वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो नंबर जो सबसे छोटा इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, यानी कि 72 इसका भी मल्टीपल है 36 का, 72 24 का भी मल्टीपल है, यानी कि 72 दोनों की टेबल में आने वाला है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट भाई बहुत लोगों का गड़बड़ होता है। एलसीएम मल्टीपल है, मल्टीपल टेबल में आता है। एचसीएफ एक फैक्टर है, फैक्टर है यानी कि 12 इन दोनों को ही डिवाइड करता है। और भी बहुत सारे नंबर डिवाइड करते हैं, 1 भी डिवाइड करता है दोनों को, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, लेकिन 12 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, यानी कि ये दोनों नंबर 12 की टेबल में आते हैं और 72 इन दोनों की टेबल में आता है। कौन किसकी टेबल में आ रहा है ना, यही समझने का खेल है। मल्टीपल दोनों की टेबल में आता है और फैक्टर की टेबल में दोनों ही ये नंबर आ जाएंगे, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, अब की बार आपको क्वेश्चन करना है दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों पता करना है आपको। एकदम ऐसे लिखना 120 जैसे आपने लिखा है इज इक्वल टू 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर समथिंग, अच्छे से ऐसे लिखना, लाइन से ऊपर नीचे जैसे मैंने सिखाया था। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करके एलसीएम और एचसीएफ निकालो। दोस्तों इसका एलसीएम आने वाला है 720 और एचसीएफ आता है कितना आता है इसका 24 आता है, ठीक है। कैसे आया सॉल्व करते हैं, तो देखो
मैं पहले इधर करूँगा राइट साइड में, है ना। इधर तो अपन वो बड़ी चीज़ जो लिखते हैं वो लिखेंगे, राइट साइड में कैलकुलेशन कर लेंगे भैया अपनी कॉपी के। और आप लोगों दोस्तों है ना क्वेश्चन ज़रूर लिखना अपनी कॉपी में, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 120 यार एक साइड से करूँगा मैं, कोंटे से करेंगे, जगह बचाएंगे थोड़ी, है ना। पीछे के पेज पे मत करना, ये करना बगल में। 2 से डिवाइड करो यार, 2 से करोगे आता है 60, फिर 2 से डिवाइड करो आता है 30, फिर 2 से डिवाइड करो आता है 15। अब ये 3 से जाएगा फिर बचता है 5, फिर ये 5 से जाएगा बचता है 1। ओके, लिखेंगे तरीके से हमारे पास 120 इज इक्वल टू, जगह दे दे करके लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 2 आया था मेरे पास, 1 2 3, बाकी सब एक एक बार, तो यह आ जाता है 3 1 1। हमारे पास सबकी मैंने पावर चढ़ा दी, बहुत अच्छे। चलो 144 की बारी आई। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 से करेंगे आता है 72, फिर 2 से करेंगे हमारे पास आता है 36, फिर 2 से करेंगे आता है मेरे पास 18, फिर 2 से करेंगे आता है मेरे पास 9, और अब की बार बचता है मेरे पास 3 से करेंगे बचता है 3, फिर 3 से कर दूंगा बचता है 1, और बस रुक जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा 144 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। देखो दोस्तों, जितने यहाँ हैं उतने ही मेरे को यहाँ पे भी लिखने हैं, ठीक है। पावर चढ़ाना शुरू करते हैं। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, चलो भैया 2 की पावर 4 लगा देते हैं। 3 कितनी बार आया, एक यहाँ था एक यहाँ था, तो 3 आया मेरे पास 2 बार। 5 तो इधर है ही नहीं, 5 तो आया ही नहीं, तो 5 की पावर दोस्तों हो जाएगी 0। किसी भी नंबर की पावर 0 चढ़ा दो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। चलो भाई एक लाइन खींच देते हैं पतली सी। ओके, अब मुझे पता करना है LCM और मुझे पता करना है HCF इज इक्वल टू, देखो 2 के नीचे यहाँ पर 2 लिखना है हमें, इस तरीके से लिखना है। तो 2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, सब मैंने लिख दिया इस तरीके से। पावर चढ़ानी बाकी है। LCM में बड़ी पावर होती है, 2 की कुछ पावर चढ़ेगी, 3 और 4, देखो 2 ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास इस तरीके से 4। 3 की पावर बड़ी चढ़ेगी, 1 और 2 2 ऑप्शन है इसमें, बड़ा होता है मेरे पास 2। 5 की पावर बड़ी चढ़ेगी, 1 और 0 2 ऑप्शन है इसमें, 1 बड़ा होता है, इस तरीके से आ गया हमारा LCM। HCF 2 की पावर छोटी वाली चढ़ेगी, अब की बार 3 और 4 में छोटा होता है 3। 3 की पावर चढ़ानी है, 3 की पावर देखो 1 और 2 में छोटा होता है हमारे पास 1, और 5 की पावर चढ़ानी है 0 एंड 1 में हमारे पास छोटा होता है 0, इस तरीके से। तो यहाँ से दोस्तों आप कैलकुलेशन करनी है खाली। ये तो मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये तो हो गया 24। और LCM थोड़ा मुश्किल पड़ने वाला है, तो LCM की वैल्यू आने वाली है मेरे पास। अच्छा देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 है ना, इसको मैं लिख देता हूँ 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 5। 16 इंटू 5 होता है मेरे पास 80, है ना। तो ये हो जाता है मेरे पास LCM इज इक्वल टू 80 इंटू 9 विच इज़ इक्वल टू 720। LCM भी आ गया, HCF भी आ गया, दोनों ही मैंने कैलकुलेट कर लिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल था दोस्तों। सिली मिस्टेक से बचना है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर तरीके से करना है। इनविजिबल आप मान के चलो, यहाँ पे इस तरीके से एक टेबल बनी हुई है ना, ऐसे सारे के सारे 2 एक लाइन में, 3 एक लाइन में, 5 एक लाइन में। इससे कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक आप नहीं करोगे। लिख लो इसको, क्योंकि अब आ रहा है एक क्वेश्चन जिसमें हम थोड़ी टफ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। करें टफ कैलकुलेशन, कर लें। चलो, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द LCM एंड HCF। ओए होए बड़े बड़े 2 2 नंबर आ गए। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, इसका आंसर साथ साथ ही निकालेंगे। हमारे पास आ जाता है, देखो पहले 1296 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। बड़े बड़े नंबर है, खाली कैलकुलेशन आपकी चेक करने के लिए क्वेश्चन दिए गए थे। देखो इसको मैं डिवाइड करूंगा, 2 से ये आ जाता है मेरे पास 6, फिर आता है 4 8 648, फिर 2 से जाएगा ये आता है 3 2 4, फिर 2 से जाएगा आपके बाद 32 का आधा होता है 16 2, फिर 2 से जाएगा 81 आ गया, 81 आ गया तो अब ये 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा अब की बार आएगा मेरे पास 27 से आता है मेरे पास 9, फिर 3 से जाएगा मेरे पास बचता है 3, फिर 3 से बचता है मेरे पास 1। मैं लिख सकता हूँ बड़ा बड़ा लिखूँगा 1296 इज इक्वल टू गैप दे दे करके 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, और 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4। दोनों की ही पावर दोस्तों यहाँ पे चढ़ जाएगी 4, ठीक।
अब मेरे को करना है 2520, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ी सी जगह यहाँ पर बनाई जाए दोस्तों। ओके चलो दोस्तों, सॉल्व किया जाए, मज़ा आने वाला है। 2 से डिवाइड करेंगे तो बचता है 1, फिर 2 आता है मेरे पास यहाँ पे, फिर आता है मेरे पास 60, फिर 2 से डिवाइड करते हैं बचता है मेरे पास 630, फिर 2 से डिवाइड करते हैं बचता है मेरे पास 315। अब ये 2 से नहीं जा रहा, अब ये जाएगा 3 से। 3 से डिवाइड करते बचता है 105 आ जाएगा। फिर 3 से जाएगा, ये बचता है अब की बार 35। फिर अब ये 5 से जाएगा, बचता है मेरे पास 7, और अब ये 7 से जाएगा, बचता है मेरे पास 1। तो देखो दोस्तों, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2520 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। पिछले वाले में तो 2 और 3 ही था, तो यहाँ पे देखो 2 के नीचे 2 लिखो, 3 के नीचे 3 लिखो, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे 5 भी लिख दो, यहाँ पर 7 भी लिख दो, पावरें चढ़ा दो। 2 आया था मेरे पास कितनी, और 1 2 3, और फिर बाकी 3 आया था 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर 3 2 1 1। इतना सबको समझ में आया। अब ऊपर वाले में 5 और 7 नहीं है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, पावर चढ़ा देते हैं 0, है ना। यहाँ पर इस तरीके से लिख दें, मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, पावर चढ़ा दूंगा 0 एंड 0। ठीक, ओके। अब बीच में खींच देंगे भैया, लाइन खींच दो जल्दी से, यहाँ पे लिख दो LCM इज इक्वल टू, जो भी होगा वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और मेरे पास जो HCF होगा वो भी ऐसा ही होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, एकदम यही आ रहा होगा। बस अब मुझे यहाँ पर इनकी सबकी पावर चढ़ानी है। LCM में होते हैं हमारे पास बड़ी वाली पावर, देखो 2 की पावर 3 और 4, इन दोनों में से बड़ा ऑप्शन है मेरे पास 4। 3 की पावर यहाँ को चढ़ेगी, बड़ा ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे 4। 5 की पावर बड़ी वाली चढ़ेगी, बड़ा ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे 1, और 7 भी आ जाएगा मेरे पास 1। HCF में चढ़ती है छोटी वाली पावर। HCF में छोटी पावर, यहाँ पे ऑप्शन है 3, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 0, यहाँ पे 0, 3 2 0 0। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल सा था। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, है ना। अब वो कैलकुलेशन का ही काम है सारा। LCM की जो वैल्यू आती है वो आ जाता है मेरे पास 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4, कितना होता है यार, वो भी होता है 81, है ना। 3 3 9, 9 इंटू 9 81, हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। अच्छा 16 इंटू 5 तो हो जाता है मेरे पास 80, तो हो जाता है 80 इंटू 81 इंटू 7 करेंगे, 7 1 7, 7 8 56, 5 6 7 0, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से मेरे पास आता है लास्ट में 0 आ जाएगा। 8 7 8 8 64 होता है, ये होता है 56। 8 6 48, 48 प्लस 5 53, 8 5 40 45, 4 5 3 6 0, हमारे पास LCM आ गया। HCF पता करेंगे, HCF बहुत आसान है भाई, HCF की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 9 9 नहीं आएगा यार, 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 1, यह आ जाता है 8 9 72, हमारे पास HCF आ गया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही थोड़ा लंबा कैलकुलेशन वाला, लेकिन सिंपल क्वेश्चन आ गया अपने पास। ठीक, अब करते हैं थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन दोस्तों। तो अब आ रहा है अच्छा क्वेश्चन, लिख लो इसको। और अब ये अच्छा सवाल है ना। इफ HCF ऑफ दो नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ इतना, फाइंड M। अब क्या HCF नहीं बताना, अब क्या M की वैल्यू बतानी है कितनी है ये। तो आपको इन दो नंबर का HCF निकालना है, और वो जो भी HCF आएगा उसको इस तरीके से लिख दो, एक इक्वेशन आएगी, वहां से M की वैल्यू आपको पता करनी है। बहुत अच्छा सवाल है, एक बार कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑलराइट गाइस, इसका करेक्ट आंसर है भाई, आंसर आने वाली है M की वैल्यू आएगी 3। कैसे आती है देखो, सॉल्व करते हैं यार। हमको इन दो नंबर का HCF निकालना है ना, उसको निकाल के 13M माइनस 3 करना है। तो एक काम करते हैं, पहले HCF निकालते हैं। देखो 144 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आ जाता है 2 से करेंगे आता है 72, फिर 2 से करेंगे आता है 36, फिर 2 से करेंगे आता है 18, फिर 2 से करेंगे आता है मेरे पास 9, फिर 3 से कर दूंगा बचता है 3, फिर बचता है 3, इस तरीके से आता है 1। 144 को मैं लिख सकता हूँ, ये आता है मेरे पास 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ।
फिर आता है मेरे पास 180, 180 का भी फटाक से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको 2 से डिवाइड करूँगा बचता है 90, फिर 2 से करता हूँ बचता है 45। अब ये जाएगा 3 से, 3 से करेंगे बचता है 15, फिर 3 से जाएगा बचता है 5, फिर 5 से करूँगा बचता है 1। तो 180 का जो आने वाला ये आएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। पावर्स की बात करेंगे तो ये आता है 2 इंटू 2 इंटू 1। ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 नहीं है। तो एक काम करते हैं भाई, इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 की पावर लेकिन 0 है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से अपने पास आ गया। अब अपन क्या करेंगे, बीच में इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे। हमारे पास आता है LCM, LCM की जो वैल्यू है देखो वो आएगी 2 इंटू 3 इंटू 5, और मेरे पास जो HCF आने वाला है वो भी आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अलग अलग पावर चढ़ानी होती है इनकी। अब एलसीएम में हम बड़ी पावर यूज़ करते हैं, तो एलसीएम में 2 की जो पावर चढ़ेगी, बड़ी वाली पावर यहाँ पर है हमारे पास भाई 4 आ जाएगा। सिमिलरली 3 की बड़ी पावर, अब देखो 3 की दोनों जगह पे पावर है मेरे पास 2 और 2, जब भी सेम पावर हो तो कुछ भी ले लो, दोनों बराबर ही है, ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं है। 5 की पावर चढ़ानी है तो भाई 1 और 0 दो ऑप्शन है, इसमें से मैं बड़ी पावर 1 है। सिमिलरली HCF अगर मुझे पता करना है तो भाई यहाँ पर 2 की पावर छोटी वाली आएगी, HCF में छोटी आती है, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली मेरे पास जो आया है HCF की जो वैल्यू आई है ना, LCM तो मेरे से पूछा ही नहीं है, मैंने क्यों निकाल दिया, मैं फ्लो में बह गया, मैं निकाल दिया मैंने। HCF की वैल्यू आ जाती है यार, ये आता है मेरे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 विच इज इक्वल टू 36। 36 आंसर नहीं है। बोला गया है कि HCF इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ 13m माइनस 3। तो बेसिकली हमारे पास जो HCF 36 आया था उसी को एक्सप्रेस किया है एज 13m माइनस 3। यहां तक सबको समझ में आया। HCF हमने पता कर लिया भैया, और उसी को लिख दिया 13m माइनस 3, क्योंकि इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया गया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो मेरे पास आता है 39 इज इक्वल टू 13m। क्या हो गया, ये -3 इधर जाकर के +3 हो गया, तो 36 + 3 39 हो चुका है। और यहाँ से मेरे पास m की जो वैल्यू आती है दोस्तों वो आ जाती है 39 डिवाइडेड बाई 13 विच इज़ इक्वल टू 3, एंड 3 बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, स्लाइट वेरिएशन आपको देखने को मिल गया क्वेश्चन में, इस तरीके के वेरिएशन भी आएंगे, लेकिन कोर वही है भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, LCM HCF इस तरीके से निकालें। चलो अब अपन करते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 24, 25 एंड 45। अब की बार दोस्तों हमारे पास 3 नंबर आ गए। तो दोस्तों आपके पास 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 50 नंबर हो, फॉर्मेट वही है, करने का तरीका वही है। क्या करना है अपने को, देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे, और फिर मेरे पास है 45 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक, जो भी आएगा भाई वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका एक LCM होगा और इसका एक HCF होगा। LCM और HCF अगेन हम वही करेंगे, जैसे 2 2 2, यहाँ पे इसकी कुछ पावर होगी यहाँ पर, तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा। LCM में बड़ी पावर आएगी, HCF में छोटी पावर आएगी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ज़रा इनके फैक्टर्स निकालो दोस्त, और वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑलराइट दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यार फैक्टर्स निकालो, बहुत ही सिंपल है यार। 24 के जो फैक्टर होने वाले हैं वो कितना होगा, 2 से करेंगे 12 जाएगा, 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। 24 के फैक्टर आते हैं मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 की पावर है 3, 3 की पावर है 1, इस तरीके से आ गया। चलो 25 के अगर मुझे फैक्टर करने हैं, मुझे पता है यार 25 क्या होता है, करना भी नहीं मुझे, 5 × 5 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे लिखूंगा यार, मैं यहाँ पर 5 की पावर 2 नहीं लिखूंगा। देखो मैं हमेशा 2 के नीचे 2 ही लिखना चाहता हूँ, 3 के नीचे 3 लिखना चाहता हूँ, ताकि कभी भी सिली मिस्टेक ना हो। तो देखो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा भाई ये 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 5, है ना। यहाँ पे इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, 5 की पावर 2। समझ में आया। 25 अभी भी लिखा क्या हुआ है, 1 × 1 × 5 का स्क्वायर लिखा तो यही हुआ है, लेकिन 2 के नीचे मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। पावर सिलेक्शन में गड़बड़ नहीं होगी। चलो अगर यहाँ पर 5 आया है तो भाई यहाँ पे भी 5 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे भी लिख देंगे भाई, अब लिखना ही पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई 5, लेकिन 5 की पावर 0, इस तरीके से कर देंगे। चलो 45 का ज़रूर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, मेरे को रिस्क सिली मिस्टेक नहीं करनी है।
2 से जा नहीं रहा, सीधे 3 से जाएगा, बचता मेरे पास 15, फिर 3 से जाता बचता मेरे पास 5, फिर बचता है 5, इस तरीके से 1। तो यहाँ पर भी देखो दोस्तों 2 आया नहीं है, लेकिन मैं 2 की पावर 0 लगाऊंगा, ठीक। मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 की पावर थी 2, 5 की पावर है 1। इस तरीके से मैंने सारा का सारा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 2, 3 और 5 मुझे दिखाई दे रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ में भी आंख बंद करके लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम भी निकलेगा, एचसीएफ भी निकलेगा। एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं, 2 की पावर को चढ़ानी है, इन तीनों ऑप्शन को अब देखना पड़ेगा। इन तीनों ही ऑप्शन में सबसे बड़ा है मेरे पास 3, तो यहाँ पे आ जाता है भैया 3। 3 की पावर चाहिए तो 2 0 1, इनमें सबसे बड़ा कौन है, मेरे पास 2 आ रहा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2। और 5 की भी कुछ पावर चढ़ानी है भाई, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 1 2 और 0 में, यहाँ पर है 2। तो आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट वही है, एलसीएम में बड़ी पावर, एचसीएफ में छोटी पावर, बस अब 2 की जगह इस बार मेरे पास यहाँ पर 3 नंबर हो गए थे। चलो एचसीएफ में छोटी पावर चाहिए होती है, भैया लगाओ छोटी छोटी पावर। तो यहाँ पर 2 की जो पावर चढ़नी है, इन तीनों में सबसे छोटा देखो 0 आ रहा है, इन तीनों में भी सबसे छोटा 0 आ रहा है, और इन तीनों में भी सबसे छोटा 0 आ रहा है। दोस्तों ये क्या हो गया, 0 0 0 आ गया यार यहाँ तो, ठीक है 0 0 0 आ गया। चलो अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यार। ये एचसीएफ की वैल्यू तो 1 आ गई, क्यों, ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 आ गया। एलसीएम की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, तो ये आ जाता है मेरे पास 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 25। अच्छा एक बात बताओ, 25 इंटू 8 कितना होता है, 25 इंटू 8 होता है 200। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 200 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 1800। 1800 हमारे पास एलसीएम आ गया, 1 एचसीएफ आ गया। अच्छा चलो इसको लिखना भी देख लेते हैं, लिखते कैसे हैं। आपको लिखना पड़ेगा एलसीएम। अब ये एलसीएम किन नंबरों का है, अब की बात 3 नंबर है, तीनों नंबर को ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 24 25, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा अब की बार, 25 45। इसकी जो वैल्यू आती है ये आती है 1800। और अगर मैं एचसीएफ निकालने जाऊं इन्हीं तीनों नंबर का, तो कैसे लिखेंगे, 24 25 45, और इसकी वैल्यू आ जाती है मात्र 1, मात्र 1 रुपया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करने हैं। चलो एक और बहुत ही अच्छा सवाल करेंगे। इफ x इज इक्वल टू ए बी क्यूब एंड y इज इक्वल टू ए क्यूब बी। अच्छा दोस्तों ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है ना, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स। अब की बार जो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 2 3 5 7 11 ये सब प्राइम नंबर्स की जगह पे a और b की फॉर्मेट में लिख दिया है। अब आपको बताना है इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ और एलसीएम भी नहीं निकालना, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। थोड़ा सा जोर लगाओ, है ना, थोड़ा वीडियो को पॉज करो, एक बार सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन देखते हैं। ऑलराइट गाइस, सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों यार हमारे पास जो नंबर है ना, पहले मैं लिखूंगा x की जो वैल्यू है, देखो उसी फॉर्मेट में लिखूंगा मैं। x लिखा है a इंटू बी, a की पावर 1 लिखा है, b की पावर 3 लिखा है। क्या ऐसा लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू ए बी क्यूब, x इज इक्वल टू ए बी क्यूब, वही तो लिख दिया मैंने। y की वैल्यू अगर मैं लिखूं, y की वैल्यू इसी तरीके से लिखी हुई है a इंटू बी। अच्छा ज़रा बताओ, y में आ रहा है मेरे पास a क्यूब b, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा a की पावर 3 b की पावर 1। एक लाइन मेरे को खींच देनी है, यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले एलसीएम, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एचसीएफ। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा a इंटू बी, यहाँ पे भी आएगा a इंटू बी। अब मुझे ध्यान से बताना, एलसीएम में हम बड़ी पावर लेते हैं यार, इन दोनों में बड़ा क्या है, इन दोनों में बड़ा क्या है, दोनों में बड़ा है 3, तो यहाँ भी आएगा 3, यहाँ भी आएगा 3। एचसीएफ में हम लेते हैं छोटी पावर, यहाँ पे आएगी पावर, इन दोनों में छोटी है 1, इन दोनों में भी छोटी है 1, तो यहाँ भी आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1। और यहाँ से मेरे पास एलसीएम की वैल्यू आती है a क्यूब बी क्यूब, और एचसीएफ की वैल्यू आती है मेरे पास ए बी। क्या हमसे एलसीएम पूछा है, नहीं। क्या हमसे एचसीएफ पूछा है, नहीं। हमसे पूछा है एचसीएफ माइनस एलसीएम। तो एचसीएफ माइनस एलसीएम जिस दिन मैं करूँगा, एचसीएफ माइनस एलसीएम, इसकी वैल्यू आ जाती है भाई ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब, या फिर इसी को आप लिख सकते हो ए बी, कॉमन निकाल दूंगा तो मेरे पास आता है 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, थोड़ा कॉमन शॉमन निकालो भाई। और ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला नहीं दिख रहा, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो अब ये तो यार आपको देखना पड़ेगा किस फॉर्मेट में आप आंसर देना चाहते हो। ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी फिर 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी, है ना।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो आप तो यहाँ पे भी रुक जाओगे ना दोस्तों, तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे ये भी करेक्ट आंसर, ये भी करेक्ट आंसर, ये भी सारे के सारे करेक्ट आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा देखो वही है। अब की बार ए और बी आ गया प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 की जगह। ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल था। और एक और आखिरी सवाल देखेंगे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक्चुअली काफ़ी अच्छा सवाल है, छोटे छोटे से नंबर हैं, तो ये आपको करना है होमवर्क, और इनका एलसीएम और एचसीएफ जो आता है वो आप कमेंट में बताओ। दोस्तों ध्यान रखना, जिस तरीके से हमने क्वेश्चंस को किया था है ना, कैसे लिखते हैं, 12 इज इक्वल टू समथिंग की पावर समथिंग मल्टीप्लाइड बाय दूसरा उसका प्राइम फैक्टर उसकी पावर समथिंग, तीसरा उसका प्राइम फैक्टर उसकी पावर समथिंग। लाइन से चलना, मेन चीज़ है स्ट्रक्चर बना बना करके सॉल्व करना, जैसे मैंने आपसे करवाया। सिली मिस्टेक का स्कोप छोड़ना ही नहीं है भैया, करनी क्यों है ना। तो इसी के साथ दोस्तों आज का अपना ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी मैथमेटिक्स। एंड आपका स्वागत है, आप बनने वाले हो 10th टॉपर।